मेघालय, जिसे बादलों का घर कहते हैं, हर कोना कुदरत की खूबसूरती से भरा हुआ, मतलब हनीमून के लिए एकदम जन्नत जैसी जगह। लेकिन मई 2025 में यही जन्नत एक ऐसे खौफनाक जुर्म की गवाह बनी जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो चलिए आज इस पूरी पहेली की एक एक परत को खोलते हैं। क्या ये सच में एक नए जोड़े का यादगार हनीमून था, या फिर ये एक सोची समझी बेरहम साजिश का खूनी अंजाम था? कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां से ये पूरी खौफनाक दास्तान शुरू हुई। एक ऐसी जगह जो हनीमून मनाने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं, पर बहुत जल्द एक कब्रगाह में बदलने वाली थी। तारीख थी 26 मई 2025। मेघालय का मशहूर वेस्ट साइडोंग वाटरफॉल और उसकी बेपनाह खूबसूरती के बीच एक गहरी खाई से एक आदमी की लाश मिलती है। वो खूबसूरत झरनों का शोर अचानक एक भयानक सन्नाटे में बदल जाता है। पुलिस जब मौके पर पहुंची और शुरुआती जांच शुरू हुई तो कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आईं। जिसकी मौत हुई थी वो इंदौर का एक बिजनेसमैन था, राजा रघुवंशी। जगह थी सोहारा, जिसे हम चेहरा पूंजी के नाम से भी जानते हैं। लाश के पास ही उसके कपड़े, जूते और कुछ पर्सनल सामान भी मिला। लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी वो थी मौत की वजह। किसी पेड़ काटने वाले तेज धारदार हथियार से शरीर पर कई गहरे जख्म किए गए थे। अब इस कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस वक्त में जब सब कुछ एक खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था। ये कहानी है एक नए नवेले जोड़े की और उनके उस आखिरी सफर की जो असल में शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, यही इस कहानी की भयावहता को दिखाती है। 16 मई 2025 राजा और सोनम की शादी होती है। कुछ ही दिन बाद वो हनीमून के लिए शिलोंग पहुंचते हैं। 21 मई को सोहरा में उनका हनीमून शुरू होता है और सिर्फ 5 दिन बाद 26 मई को राजा की लाश मिलती है, मतलब शादी के महज 10 दिन बाद। बाहर की दुनिया के लिए राजा और सोनम एक खुशहाल नया शादीशुदा जोड़ा था जो भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक पर अपनी नई जिंदगी का जश्न मना रहा था। लेकिन इस हसीन तस्वीर के पीछे एक बहुत ही खौफनाक सच छिपा हुआ था। तो चलिए अब वापस पुलिस की जांच पर लौटते हैं। देखते हैं कि कैसे इस धोखे और साजिश की परतें एक एक करके खुलनी शुरू हुईं और सच सबके सामने आया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी ना, कहानी में झोल नजर आने लगे, बयानों में फर्क था और पुलिस को शक होने लगा कि जो दिखाया जा रहा है सच वो बिल्कुल नहीं है। अब सवाल ये था कि आखिर इस कत्ल का जिम्मेदार था कौन? और फिर पुलिस की शक की सुई सीधे सीधे उस एक इंसान पर आकर टिक गई जो राजा के साथ उसके आखिरी पलों में थी, उसकी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी। तो फिर असली कहानी क्या थी? पर्दे के पीछे आखिर ऐसा क्या चल रहा था जो इस खूबसूरत हनीमून को एक भयानक अंत तक ले आया? अब जो खुलासा होने वाला था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। ये किसी एक इंसान का गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि ये एक गहरी साजिश थी। और इस खूनी खेल में एक या दो नहीं, पूरे 5 लोग शामिल थे। ये है इस खूनी खेल के 5 किरदार। सबसे पहले राजा रघुवंशी, जो शिकार बना। फिर उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी, जो इस साजिश का एक हिस्सा थी। सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा, जो इस साजिश का दूसरा मास्टरमाइंड था। और इनके साथ थे 3 भाड़े के हत्यारे, विशाल, आकाश और आनंद। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों इतनी बड़ी साजिश की वजह क्या थी? पुलिस की माने तो वजह थी सोनम का इस शादी से नाखुश होना। वो कहती है कि शादी के पहले दिन से ही वो परेशान और तनाव में थी और बस इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। और ये कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। पहला प्लान था कि असम में हत्या को अंजाम दिया जाए, लेकिन वहां भीड़भाड़ ज्यादा होने की वजह से प्लान बदल दिया गया। आखिर में मेघालय की शांत और सुनसान वादियों को इस खूनी खेल के लिए चुना गया। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? इस साजिश को अंजाम कैसे दिया गया? सबसे पहले तो हत्या की जगह बदली गई, फिर 3 हत्यारों को लोकेशन पर बुलाया गया। आखिरी रात सोनम राजा से मिली, उसे झूठा यकीन दिलाया कि सब ठीक है, और फिर घात लगाकर बैठे हत्यारों ने राजा का बेरहमी से कत्ल कर दिया और उसकी लाश को खाई में फेंक दिया। ये कहानी सिर्फ एक जुर्म की दास्तां नहीं है, बल्कि ये भरोसे और धोखे की एक ऐसी दर्दनाक मिसाल है जो हमें रिश्तों की उलझनों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है।
एक तरह से ये एक चेतावनी है। और इस साजिश का अंजाम, पुलिस ने सभी 5 साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। सोनम, उसका प्रेमी राज और तीनों भाड़े के हत्यारे सबके सब कानून की गिरफ्त में आ गए। उन पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मर्डर और सबूत मिटाने जैसे इंडियन पीनल कोड के तहत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि उन्हें अपने किए की कड़ी सजा मिलेगी। ये मामला समाज के लिए एक चेतावनी बन गया है। ये हमें दिखाता है कि रिश्तों में बाहरी दखलंदाजी और धोखा कितना जानलेवा साबित हो सकता है। तो सवाल यही उठता है कि धोखे की कीमत क्या होती है? शायद कुछ रिश्ते इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाते हैं। इस बारे में सोचिएगा जरूर।